मैं वापस आना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आना पड़ा। कई बार मैंने सोचा कि पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप करके परमानेंटली यूके शिफ्ट हो जाता हूँ, लेकिन जब रामीन का ख्याल आता था तो मेरा माइंड बदल जाता था। फिर चचा के इंतकाल के बाद चच्ची यहाँ अकेली रह गई हैं। मुझे लगता है रामीन को और चच्ची को मेरी ज़रूरत है। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत नाराज़ होंगी, होना भी चाहिए नाराज़ होना यार। मेरी वजह से उनके ख़ानदान का नाम मिट गया। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी की कस्टडी चाहिए। मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकता। ये 4 साल मैंने उसके बगैर कैसे गुजारे हैं ये मैं ही जानता हूँ। तुम अपनी बेटी की वजह से वापस आए हो या कोई और बात है? बहुत सी रीजंस है मेरे वापस आने के। एक तो रामीन और दूसरा नगीन। कोई खबर मिली उसकी? नहीं। उसे दोबारा ढूंढने की भी कोशिश नहीं की? नगीन से सारे राब्ते उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन मैंने ऑफिस से उसे बहुत बेइज्जत करके निकाला था। क्या अब भी उसके बारे में सोचते हो तुम? याद आती है वो तुम्हें? याद उन्हें किया जाता है जिन्हें भुला दिया जाए। जो लोग दिल के बहुत करीब होते हैं ना, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सुना था कि फासले जज्बों में शिद्दत पैदा कर देते हैं। मेरे केस में ऐसा ही हुआ। मैं जितना नगीन से दूर गया हूं, वो उतना ही मेरे पास आती रही। अब इतनी भी खूबसूरत नहीं थी वो कि तुम्हारे दिल से ही ना उतर सके। खूबसूरत होना उसकी वाहिद खूबी नहीं थी यार। और वैसे भी मुझ जैसे इंसान की जिंदगी में खूबसूरती की कोई कमी नहीं रही है। मुझे हर चीज खूब से खूबतरी मिली है। सुल्तान समझ लो वो तुम्हारी किस्मत में थी ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो वो तुम्हारे साथ होती। और अब जब वो ये मुल्क छोड़कर जा चुकी है तो मेरे ख्याल से तुम उसे भूल जाओ। कभी नहीं। जज्बा अगर सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। नगीन मुझे मिलेगी भी, वो मुझे माफ भी करेगी और मुझे अपनाएगी भी। तुम देख लेना। हाँ कहो। बेगम साहिबा, वो छोटे साईं आपसे मिलने आए। क्यों आए हो यहाँ? जी मैं रामीन। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरी नवासी का नाम भी लिया तो। वो मेरी बेटी भी है। इतने अरसे से मैं उसकी सूरत देखने को तरस गया हूं। 4 साल के बाद आज तुम्हें अपनी औलाद का ख्याल आ गया? नहीं चाची, नहीं। मुझे उसका ख्याल रोज आता था। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने उसको मिस ना किया हो। सिर्फ आपकी नाराजगी के डर से मैं यहां नहीं आता था। मैं मानता हूं कि मैं आपका मुजरिम हूं। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मुझे बताएं मैं किस तरह माफी मांगूं आपसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पर। वो जो भी कुछ हुआ मैंने इंटेंशनली नहीं किया। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हें मिल गई है। ये हवेली और बाकी की जायदाद भी मेरे मरने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं। आप प्लीज ऐसी बातें मत कहें। मुझे इस जायदाद या हवेली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस अपनी बेटी से मिलने आया था और आपसे माफी मांगने आया हूं। जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाइए। मैं मानता हूं आपका मुझे माफ करना बहुत मुश्किल है,
लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम्हारी नाराजगी से, तुम्हारी शर्मिंदगी से मुझे क्या लेना देना? तुम्हारे माफी मांग लेने से मेरे घर की खुशियां वापस नहीं आ सकती। बेहतर है कि तुम चले जाओ। नानो नानो रामीन, चची बस एक बार समीना, मुझे गले लगाने दे। समीना, ले जाओ इसे। मेरी बात सुने। रामीन, रामीन बेटा यहाँ आओ। माँ की बेटी है जिसके तुम कातिल हो। मैं कातिल नहीं हूँ किसी का। चची वो जो कुछ हुआ था वो एक्सीडेंट था। आपको क्यों यकीन नहीं आता है? मैं तुम्हें उसके करीब भी नहीं आने दूंगी। तुमने सब कुछ मेरा छीन लिया है। मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी मुझसे छीनना चाहते हो? नहीं, मैं रामीन को आपसे छीनने नहीं आया और ना ही उस पर अपना हक जताने आया हूं। मैं सिर्फ एक बार उससे मिलने आया था और आपसे माफी मांगने आया था। अगले हफ्ते मैं रामीन के नाम से एक न्यूज़ चैनल लॉन्च कर रहा हूं और बहुत जल्द अपना सियासी करियर भी शुरू करूंगा। चचा जान का ख्वाब था, बस उसे अब पूरा करने जा रहा हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश ये है कि आप अगर इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी बन के आ जाएंगी तो... मेरी उस तकरीब में शिरकत नामुमकिन है। रही बात तुम्हारी सियासत की, तुम्हें क्या लगता है इतनी बदनामी, इतनी जिल्लत के बाद ये गांव के लोग तुम्हें अपना लेंगे? वो तो तुम्हें हमारी घर की बर्बादी का जिम्मेदार समझते हैं ना। समझते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चचा जान की ख्वाहिश पूरी करके दिखाऊंगा मैं आपको ये इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। कुछ अरसे बाद दोबारा हाजिर होऊंगा आपके सामने और अब उम्मीद करता हूं कि आप मुझे रामीन से मिलने से नहीं रोकेंगे। आज के मेरे तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए। मुझे कल सुबह की फ्लाइट से लाहौर जाना है। आपने मेरी स्पीच और प्रेजेंटेशन ईमेल कर दी है? जी सर, मैंने कर दी।